स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव अपने दलित सांसद रामजीलाल सुमन के समर्थन के लिए, तो बता डाली एक बड़ी साजिश की कहानी। साजिश सपा सांसद के खिलाफ, साजिश सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ, साजिश पीडीए के खिलाफ। 26 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की गहरी साजिश बताया, जिसमें राजस्थान के एक विधायक और लखनऊ के एक होटल का जिक्र किया, सरकारी फंडिंग का आरोप लगाया। सीधे कहा कि सीएम योगी ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए पूरा फसाद करवाया। पूरे कांड को अखिलेश दिल्ली वर्सेस योगी बताते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान के बाद अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिर कौन है वो राजस्थान का राजपूत विधायक, कौन है जिसके साथ मिलकर साजिश रचने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। सोशल मीडिया पर अखिलेश के बयान के बाद चर्चाएं तेज हैं। अखिलेश बोले तो बहुत कुछ बोले, जरा सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश। आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बम्बू लगा रखा है, अच्छा और क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था, इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी की सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और अफवाहों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स, उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है, सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराए धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। वहीं अखिलेश यादव इस दौरान करणी सेना के कथित कार्यकर्ताओं को मासूम तक बताते हैं। कहते हैं कि योगी सरकार ने इन सब का
कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, अपनी इशारे पर नचाया। यहाँ तक कि खुद को धमकी देने वाले को भी बेहद मासूम बताते हैं अखिलेश। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के मौके पर राजपूत संगठनों के हल्ला बोल के बाद अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे। उनके काफिले में सपा के झंडों के साथ नीले रंग के पटुके और जय भीम के झंडे भी थे, जो एक बड़ा सियासी संदेश देने के लिए काफी था। फतेहाबाद टोल पर सूबे के कोने कोने से सपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे अखिलेश यादव के स्वागत के लिए। अखिलेश का काफिला जब वहां पर पहुंचा तो अलग ही रंगत देखने को मिली। यहां से अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे तो वहां भी सपा समर्थक और कार्यकर्ता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कहीं अखिलेश यादव को देखकर जोश से भरे कार्यकर्ता नारे लगाते दिखे तो कहीं पुलिस के रोके जाने से नाराज भी। जिस तरह से अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी पर बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान तक उसका कनेक्शन बता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।